आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा कुछ हो रहा होगा सऊदी अरेबिया में। रियाद के सबसे नए सबसे मॉडर्न मॉल के अंदर मॉल पे ये पूरी मेकअप का शॉप है। सऊदी अरेबिया में सिनेमा हॉल बैंड था। सऊदी अरेबिया से खबर सामने आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफा इस कंट्री में वुमेन को कुछ भी अकेले करना अलाउड नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन लोग, लेडीज लोग आपको हर जगह दिख रही है, जेंट्स नहीं दिख रहे, हर जगह लेडीज ही दिख रही है। पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बॉलिंग एक्टिविटी हो रही है काफी अच्छी नाइट लाइफ चल रही है। रियाद की लाइव बैंड परफॉर्मेंस हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है। ओह माय गॉड, मुझे लगा रात है, सब कुछ बंद हो चुका होगा। मेरे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ सऊदी अरेबिया रियाद कुछ ऐसा होगा। डांसिंग ये कुछ बार लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। सऊदी अरेबिया है तो उसे चाहिए कि वो जिस तरह का मुल्क है, लाइक वहाँ पे आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। वो हम असल में दीन पे चल नहीं ना रहे। पिछले 14 साल से यही कह रहे हैं दीन पे चलना होगा, दीन पे चलना होगा, लेकिन हम चल नहीं रहे। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं और बाकी पूरी दुनिया को लेक्चर देने चलते हैं। ये एक ऐसी फजूल किस्म की आइडियोलॉजी। आप अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। और हमारे इंडिया के लोगों को बड़ा पसंद है। उसकी भी वजह है पीछे कि एमबीएस एक तो मोमनों को सीधा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एमबीएस जो है अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हर तरफ के कल्चर। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरब में हो रहे मॉडर्नाइजेशन को देखकर पाकिस्तानी आग बबूला हो रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें दीन पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन खुद दीन पर ये चल नहीं रहे हैं। दीन के हिसाब से काम पाकिस्तानी कौन सा करते हैं आप बता दीजिए। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान को नास्तिक का दर्जा भी दिया जा रहा है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनने वाले हैं। सऊदी अरेबिया पहले बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव कंट्री हुआ करती थी, बट अब पिछले कुछ साल से काफी ज्यादा ओपन हो रही है, काफी मॉडर्न हो रही है। स्पेशली जब यहाँ पे न्यू क्राउन प्रिंस आए हैं इस कंट्री को मॉडर्न बनाने को और जितने भी कंजर्वेटिव चीजें खत्म करने को। पहले यहाँ पे ना इस कंट्री में वुमेन को कुछ भी अकेले करना अलाउड नहीं था, ना घर के बाहर जाना, ना कार ड्राइव करना, ना कोई शॉप ऑपरेट करना। इवन इस कंट्री में सिनेमा भी अलाउड नहीं था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन लोग, लेडीज लोग आपको हर जगह दिख रही है, जेंट्स नहीं दिख रहे, हर जगह लेडीज ही दिख रही है। काफी सारी शॉप ओनर शॉप को लेडीज ही यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ साल में काफी ज्यादा मॉडर्न होने वाला सऊदी अरेबिया। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. भाई वो हम असल में दीन पे चल नहीं ना रहे। पिछले 14 साल से यही कह रहे हैं दीन पे चलना होगा, दीन पे चलना होगा, लेकिन हम चल नहीं रहे। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं और बाकी पूरी दुनिया को लेक्चर देने चलते हैं। ये एक ऐसी फजूल किस्म की आइडियोलॉजी। आपने रैशनल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव नहीं सोचा तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे। आज के ज़माने में आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी। और भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया इज अदर देन। आप इंसान हैं, इससे पहले आप यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग हैं। आप हमें एक दकियानुसी और एक बैकवर्ड दुनिया में रखना चाहते हैं, 7वीं सदी में रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो सऊदी अरब है ये 4th बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको पता है इंडिया जो है वो सऊदी अरब की 18% जो इंडिया की जो क्रूड ऑयल नीड है वो पूरी करता है। आपको इन चीजों का नहीं पता, आपको इन चीजों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको कितना। हम तो जाके तेल मांगते हैं फ्री, असी कहने पाया ना फ्री तेल दे देना 3 साल वास्ते तो फिर तुहाडे नाल कर लांगे, प्लीज तेल दे दो। ये हमारे गांव में चले जाए ना तो वहाँ पे हम किसी से उधार जब वो किसान लेते हैं
मेरे भी किसान फैमिली और कजन्स फैमिली सारे, तो वो अब तो नहीं, पहले हालात ऐसे हुआ करते थे कि पैसे नहीं हुआ करते थे, तो लोग कहते थे यार पैसे दे दो, हम तुम्हें जून में दे देंगे, और सारा साल उधार लेते रहते थे, कहते यार तुम्हें हम जो है ना फरवरी में दे देंगे। तो हम तो ऐसे सऊदीज के साथ करते हैं कि यार तेल दे दो, आज 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 आप जाके जो है ना वो हमसे कोई 3 साल बाद पैसे ले लीजिएगा, या इसको प्लीज एडजस्ट कर दें। फ्री का तेल खाते हैं हम उनका, और फिर उनको बातें भी कर रहे हैं। आप देखें हाउ सऊदी अरेबिया इज ट्रांसफॉर्मिंग, हाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ट्रांसफॉर्मिंग, एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म। आपको पता नहीं है कि जब यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए, उन्होंने पाकिस्तान के वीजे बंद करते, उन्होंने कहा यार इनका क्या पता है, ये कोई बम चला दें इधर आके, कोई सुसाइड कर दे, इनको कुछ पता। क्या रिव्यू देती है अवाम इस बारे में कि सऊदियों को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है, और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी, मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड। नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ। तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदी हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही, और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है, तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है? बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो। वो तालिबान वाला निजाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निजाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निजाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नजरें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो औरत चाहिए ना। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और एक्सपर्ट्स के आपने यहाँ पे डिस्कशन भी देखे, और आपको आइडिया लग गया होगा कि मोहम्मद सलमान को पहले से ही एक अंदेशा हो चुका था कि अगर मैंने सऊदी अरब को बचाना है तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना होगा, जो दुनिया का कल्चर है उसको अपने यहाँ पर लेकर आना होगा। हालांकि दीन से वो अलग नहीं हुए हैं और दीन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, जिससे कि सऊदी अरब की जनता में बहुत ही खुशहाली दिख रही है। दरअसल महिलाओं को अकेले कहीं पर जाने की आजादी नहीं थी, शॉपिंग करने की आजादी नहीं थी, अकेले कहीं डिस्को पब वगैरह कहीं पर भी जाने की आजादी नहीं थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं नाइट लाइफ का मजा पूरा सऊदी अरब ले रहा है। रियाद के अंदर ऐसे ऐसे शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, बार्स खुल चुके हैं और कॉन्सर्ट हो रहे हैं। तो लगातार महिलाओं में भी चेंजेस हो रहे हैं। महिलाओं को ड्राइविंग की फैसिलिटी नहीं थी, अब महिलाएं खुद कार ड्राइव कर सकती हैं और अकेले कहीं पर भी भ्रमण कर सकती हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि महिला बुर्के में भी योगा नहीं कर सकती है, जबकि सऊदी अरब ने योगा की स्पेशल क्लासेस अपने बच्चों के लिए, अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्कूल्स में, पार्क्स में ये शुरू कर दी है। दोस्तों अब सऊदी अरब के अंदर सिनेमा घर का आगाज हो चुका है। 10 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हो चुका है और सऊदी अरब में स्कूल्स में सऊदी अरबी भाषा में उन बच्चों को
रामायण, महाभारत, गीता पढ़ाई जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है? दरअसल मोहम्मद बिन सलमान को लग गया है और उनको पता चल गया है कि अगर मैं इस्लाम के रट पर चलता रहा तो मेरा भी विनाश निश्चित है। जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी मुल्क का सरताज कहता है, आज उसके हाल क्या हो चुके हैं। कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है। और कई पाकिस्तानी इसको सपोर्ट भी करते हैं, जो समझते हैं कि आने वाले समय में अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो आपका भी उसी तरह से हश्र होगा जिस तरह से आज सोमालिया, यमन, सूडान जैसी कंट्रीज हो चुकी हैं। और पाकिस्तान का कंपैरिजन सूडान से हो रहा है, यमन से हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने आप को खुद बर्बाद किया है। सबसे पहली बात जो इन्होंने बर्बाद किया है एंटी हिंदू को लेकर, और एंटी इंडिया या फिर कश्मीर की जो इनकी एक रट थी उसको लेकर इन्होंने अपने आप को, अपने देश को बर्बाद किया है। और अपने यूथ के जहनों में भारत के खिलाफ जो जहर भरा है वही इनको पीछे छोड़ रहा है। और आज देख रहे हैं दुनिया के देशों से पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार क्राइसिस दिख रहे हैं कि उनको अब रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, आटा चावल दाल की किल्लतें पड़ रही हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।